से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला लड़का एक दिन अरबों की कंपनी का मालिक बन सकता है? आज हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जिसने अपने दम पर भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्री खड़ी की, जिसके संस्थापक का नाम है धीरू भाई अंबानी। आज हम सुनने वाले हैं स्ट्रगल टू सक्सेस की असली कहानी में धीरू भाई अंबानी के बारे में। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहता चलूं कि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियो YouTube पर अपलोड करने के लिए। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी स्ट्रगल टू सक्सेस की असली कहानी। प्रारंभिक जीवन की बात करें तो धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही सामान्य थी। धीरू भाई बचपन से ही बड़े सपने देखते थे। स्कूल के बाद वो स्थानीय बाजार में पकौड़े और चाय बेचने का काम भी करते थे, जिसके कारण वह अपने परिवार की मदद कर सकें। स्कूल खत्म करने के बाद धीरू भाई अंबानी रोजगार के लिए यमन चले गए। वहां उन्होंने एक कंपनी में 300 रुपए की सैलरी पर नौकरी भी की। वहां पर वो 300 रुपए प्राप्त करने के साथ साथ उन्होंने व्यापार की बारीकियां भी सीखी, खासकर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मार्केटिंग और फाइनेंसिंग के बारे में वहां जानकारी मिली। कुछ साल बाद वह भारत लौट आए और कहा जाता है कि जब भारत लौटे तो वह एक पेट्रोल पंप में काम करते थे। पेट्रोल पंप में काम करने के दौरान उन्हें 500 रुपए मिलता था और कहा जाता है कि वो 500 रुपए में से 250 रुपए की चाय पीने होटल ताज जाया करते थे। उनके साथी बोलते थे कि तुम कितने मूर्ख हो, तुम्हें 500 रुपए मिलते हैं और तुम उसमें से 250 की चाय पीने ताज जाते हो। चाय तो यहाँ पे रेहड़ी में भी 5 रुपए की मिल जाती है। तो धीरू भाई अंबानी मुस्कुराते हुए कहते थे कि यही तो दिक्कत है, 5 रुपए की चाय के साथ हमें 5 रुपए के बिजनेस आइडिया भी मिलेंगे, लेकिन यदि मैं 250 रुपए की चाय पीऊंगा तो मुझे 250 के हिसाब से ही बिजनेस आइडिया मिलेंगे। उस तरह से लोग वहाँ देखने को मिलेंगे और उस तरह से उन अच्छे लोगों की क्वालिटी मुझे देखने को मिलेगी। 1966 में उन्होंने मुंबई में एक छोटी सी ऑफिस से रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत की। शुरुआत में वो पॉलिएस्टर यार्न और मसालों का कारोबार करते थे, लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उन्होंने पब्लिक से फंड उठाकर कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट किया। अब उस समय की बात करें तो उस समय सबसे अनोखी बात थी, क्योंकि एक आम आदमी को पहली बार किसी बड़ी कंपनी में निवेश का मौका मिला था। धीरू भाई अंबानी को कई बार आलोचनाओं और सरकारी जांच का भी सामना करना पड़ा। उन्हें पूंजीवादी भी कहा गया, उन्हें बाजार को मैनिपुलेट करने वाला कहा गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक सिद्धांत को बनाकर रखा, बरकरार रखा कि सोचो बड़ा, शुरू करो छोटा, काम करो तेजी से। यानी जब भी हम सोचे तो हमें बड़ा सोचना चाहिए, और बड़ा सोचना उन्होंने कहाँ सीखा, जब वो होटल ताज में चाय पीने जाते थे 250 रुपए की। तो बड़ा सोचा उन्होंने, फिर छोटे से उन्होंने काम शुरू किया, एकदम बेसिक से, जीरो से उन्होंने काम को शुरू किया और बड़ी तेजी के साथ उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना की, जो कि आज सबसे ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनी भी कही जाती है। अब यदि बात करते हैं धीरू भाई अंबानी की सफलता और विरासत की, तो टेक्सटाइल से लेकर पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम, एनर्जी, सभी तक रिलायंस इंडस्ट्री का उन्होंने विस्तार किया। उनकी मेहनत और विजन ने रिलायंस को भारत की सबसे बड़ी कंपनी में शामिल कर दिया। 2002 में धीरू भाई अंबानी का निधन हो जाता है और उस समय देखा जाए तो रिलायंस का जो टर्नओवर था वह 60 करोड़ रुपए से ज्यादा था। आज उनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनमें से मुकेश अंबानी खासकर एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन के तौर पर माने जाते हैं और सबसे अमीर आदमी भी माने जाते हैं। अब इस पूरी कहानी की सीख देखे या कंक्लूजन क्या निकला इस पूरी कहानी का, तो धीरू भाई अंबानी कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा पक्का हो तो सफलता हमें जरूर मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, हमें यह जानना होगा, सीखना होगा कि सपने हमेशा बड़े देखने हैं और उन्हें हकीकतें बदलने की हिम्मत भी हमें रखनी पड़ेगी। और तीसरी और अंतिम बात ये हो सकती है कि खुद पर और अपनी मेहनत पर हमें भरोसा करना पड़ेगा।
हमें खुद पर भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और दूसरा, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा आप गेन कर पाएंगे। तो अपनी मेहनत पर भी आपको भरोसा करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा अपने हार्ड वर्क पर। तो ये थी आज की स्ट्रगल टू सक्सेस की कहानी। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, आपको यह कहानी मोटिवेशनल लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट हमें मोटिवेट करने के लिए छोड़ सकते हैं। और आप हमारे चैनल NHISS एग्जाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और महान व्यक्ति की स्ट्रगल टू सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए स्ट्रगल टू सक्सेस की ये श्रृंखला। धन्यवाद। हम जरूर जीतेंगे।